यहाँ आकर दिशाएं खो जाती हैं। हर मोड़ एक जैसा लगता है, हर नहर एक भूल भुलैया। यह सुंदरबन है। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों की यात्रा का अंतिम अध्याय है। उनकी लाई हुई मिट्टी से बना एक नया संसार। पर मैं यहाँ यह महसूस करने आया हूँ कि वह किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई रहस्यमयी दुनिया की शुरुआत है। एक ऐसी दुनिया जिसके नियम जमीन के नियमों से बिल्कुल अलग हैं। यह न तो धरती है न समंदर, यह दोनों के बीच का एक जादुई सपना है। यह जमीन किसी ज्वालामुखी या पहाड़ के टकराने से नहीं बनी। यह तो दो महान नदियों का अंतिम उपहार है, उनकी लाई हुई गाद का महाकाव्य। करोड़ों टन मिट्टी जिसे वे हजारों किलोमीटर दूर हिमालय से लेकर आई थी, उसे यहाँ समुद्र को सौंप देती हैं। और इसी लेन देन से हर पल यह जमीन जन्म लेती है, बदलती है और मिट जाती है। पर यहाँ की सबसे हैरान कर देने वाली चीज है यह, जमीन खुद सांस लेती है। यह है मैनग्रोव की जड़ें। चूंकि यहाँ की मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इन पेड़ों ने अपनी जड़ों को जमीन से बाहर हवा में सांस लेने के लिए भेजा है। यह सिर्फ जड़ें नहीं, यह इस आधे डूबे हुए जंगल के नथुने हैं। यह इस बात का सबूत है कि जीवन हर परिस्थिति में सांस लेने का रास्ता खोज ही लेता है। इस भूल भुलैया का एक बादशाह है, एक ऐसा बादशाह जो अक्सर दिखाई नहीं देता, पर जिसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। सुंदरबन का रॉयल बंगाल टाइगर। यह दुनिया का एकमात्र बाघ है जिसने इस खारे पानी और कीचड़ भरी दुनिया को अपना घर बना लिया है। यह जमीन के जानवरों की तरह शिकार नहीं करता। यह एक एम्फीबियस शिकारी है जो तैरकर अपना शिकार करता है और जिसका भोजन मछली से लेकर हिरण तक कुछ भी हो सकता है। यह मैनग्रोव का धारीदार प्रेत है, एक ऐसी परछाई जो पानी पर चलती है। यहाँ के लोगों के लिए बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह एक अलौकिक शक्ति है। उनका जीवन बाघ के खौफ और श्रद्धा के बीच एक महीन धागे पर चलता है। वे जंगल में जाने से पहले बोन बीबी से प्रार्थना करते हैं जो उनकी रक्षक देवी है। यह इंसानी आस्था और जंगली शक्ति के बीच का एक अद्भुत संतुलन है। सुंदरबन में असली बादशाह टाइगर नहीं, ज्वार है, टाइड है। हर 6 घंटे में समंदर जंगल के अंदर आता है।
और फिर वापस लौट जाता है। यह इस जमीन की धड़कन है, एक ऐसी लय जिस पर यहां का हर जीव नाचता है। मैंने यहां उन लोगों के साहस को देखा जो इस लय के साथ जीते हैं। यह शहद इकट्ठा करने वाले हैं। यह दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। हर कदम पर जहरीले सांप, मगरमच्छ और बाघ का खतरा। उनका सिर्फ एक ही सहारा है, उनका अनुभव और उनकी आस्था। पर आज यह अनोखी दुनिया खुद एक खतरे का सामना कर रही है, एक ऐसे दुश्मन से जिससे यह लड़ नहीं सकती। जलवायु परिवर्तन। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से यह द्वीप धीरे धीरे डूब रहे हैं। पानी का खारापन बढ़ रहा है जो इन मैंग्रोव जंगलों को मार रहा है, जो इस जमीन की आत्मा है। इस यात्रा के अंत में जहां नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, मुझे एक गहरा विरोधाभास महसूस हुआ। सुंदरबन, जो महान नदियों का अंतिम सृजन है, शायद इंसानी गतिविधियों के परिणामों का सामना करने वाला पहला स्थान भी होगा। एक ऐसी सरहद है जो बहुत खूबसूरत है पर बहुत नाजुक भी। यह जगह हमें सिखाती है कि जीवन हमेशा संतुलन पर टिका होता है, और जब वह संतुलन बिगड़ता है तो सबसे खूबसूरत कहानियां भी खतरे में पड़ जाती हैं। अगर आप भी प्रकृति की इन गहरी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस विचार यात्रा का हिस्सा बनें।